इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले हमने क्या करना, आसन की तरफ से इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन अंदर को लेते हुए इसको गोलाई में यहाँ पे घुमा के अच्छे से इसको सिलाई कर लेना है। सेम ऐसे ही दोनों पल्लों को, आगे और पीछे दोनों पल्लों को सिलाई करना है और इस तरह से इसको पलट के, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको पलट के हमने इसको पक्का कर देना है। इससे क्या होता है कि इंटरलॉक करने की हमारे को यहाँ पे नीड नहीं रहती है और ये जो आसन के पास से पक्की सिलाई लग जाती है। इस फर्स्ट प्रोसीजर हमारा यही होता है, जैसे प्लाजो सिलना होता है। जब हमने ये जुड़ गए हैं पहला पल्ला, फ्रंट पल्ला। अब यहाँ पे जो हमने फ्रंट पल्ले में जो ये सिलाई उसकी प्लेट्स के लिए जगह कट लगाए हैं, अब हमने यहाँ पे प्लेट्स लगानी है। ये देखिए, और प्लेट्स जब लगाएं आप तो थोड़ा आगे को तिरछा तिरछा लेके आएँ और कोने को आगे को खींचते जाए इस सिलाई को, क्योंकि ये आगे को धागा भी इसमें स्टिच हो जाता है और ये निकलता नहीं है, यहाँ से सिलाई निकलती नहीं है। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी है इसमें जो कट लगाया हुआ है प्लीट्स के लिए, तो वैसे ही सेम हमने दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई कर देनी है, प्लीट्स डाल देनी है। और जब हम प्लीट्स लगाए तो मैंने जैसे कि कहा कि थोड़ा आगे तक हमने इसको धागे की सिलाई को लेके जाना, ताकि वो धागे की में भी आपस में सिलाई हो जाए। वो धागे आपस में बुन हो जाते हैं तो वो फिर वो निकलते नहीं हैं धागे। अब हमने क्या करना है, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया प्लेट्स डल की फ्रंट पल्ले में। अब हमने फ्रंट पल्ले में पॉकेट लगानी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पॉकेट लगाना। तो हमने सीधी सीधी साइड, पॉकेट की भी सीधी साइड और ये प्लाजो की भी सीधी साइड को आपस में मिला लिया। और टॉप से हमने, क्योंकि ऊपर को तो बेल्ट लगेगी, तो हमने पूरा टॉप से हमने इसको ज्वाइंट करना है। अब नीचे को हमने 1.5 इंच नीचे को हमने इसमें लेना है, क्योंकि आधा इंच तो वैसे भी हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो आधा इंच या 1 इंच नीचे को हमारे को ज़रूरत होती है। जो नीचे को थोड़ा ज़्यादा भी नीचे नहीं कर सकते हम, तो पॉकेट ज़्यादा नीचे से लग जाएगी। हाथ जब डालते हैं हम तो एक्स्ट्रा नीचे को चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो हाथ डालने के लिए जो जगह बचती है, तो वो 5.5 से 6 तक हमने रखना है। और आधा इंच का यहाँ पे हमने मार्जिन लेते हुए इधर इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमने किस तरह से सिलाई करनी है इसकी, अब पहले साइड से इसको हमने आधा इंच तक गैप डालते हुए इसको सीधा नीचे के लिए 6 इंच का जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको सिलाई कर देनी है और इस सिलाई को बाहर को निकालते हुए ले जाना है। अब हमने ये पल्ले को, जो ये पॉकेट है हमारी, इसको पलट देना है दूसरी तरफ को। पर उससे पहले क्या करना है, हमने इस साइड में जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे ये कॉर्नर के पास से हमने कट्स लगा देने, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हमने ये पॉकेट को फोल्ड किया, इजीली ये फोल्ड हो जाती है जब हम कट्स इसमें लगा देते हैं कोने कोने में। तो इसको आसानी से इस तरह से हमने फोल्ड किया। चाहे तो आप प्रेस कर लो इसके ऊपर से, या फिर नाखून से इसको प्रेस कर दो। अब इसके ऊपर हमने जो दबाव वाली सिलाई बोलते हैं, जिसको हम एक पैर की सिलाई बोलते हैं, वो हमने इस पर लगानी है। इस तरह से मैंने अब एक पैर की सिलाई इस पर लगा दी। अब हमने इसको पॉकेट को, ये देखिए इस तरह से हमारी एक पॉकेट की जगह बन गई। अब हमने जो पॉकेट का कपड़ा लिया था उसको फोल्ड कर देना है फ्रंट साइड को, जहाँ से हमने पॉकेट के हाथ डालने के लिए जगह बनाई थी। अब यहाँ पे हमने इसको बराबर में पकड़ लिया। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट करके इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना। चाहे तो आप पिन या सुई कुछ भी यहाँ पे लगा दीजिए इसको सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए। अब नीचे से हमने इसको यहाँ पे, जहाँ से हमने पॉइंट लिया था पॉकेट के लिए, वहाँ पे हमने इसको पक्का करना है पहले थोड़ा सा, ताकि वो इधर उधर खिसके ना कपड़ा। और अब हमने साइड से जब लेके आएंगे, तो जब दूसरी तरफ से हम दूसरा पल्ला इसमें जोड़ेंगे, तो हमारे को इसकी सिलाई का पता होगा कि यहाँ से ये सिलाई आएगी। अब ऊपर से भी हमने इसको पॉकेट को इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी पॉकेट इसमें अटैच हो गई है। अब यहाँ से हमने उल्टी तरफ से क्या करना है, सिलाई लगानी है।
इसको बंद करना है। वैसे ये सीधी तरफ से भी हम इसको पहले पक्का कर लेते हैं, पर मैं इसी तरह से करती हूँ ताकि इजी रहे और ज़्यादा काम ना पड़े। ये हमने कर दिया है, पॉकेट सिल दिए। अब साइड से हम थोड़ी इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे और इसमें इंटरलॉक कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन तैयार है। अब इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट किस तरह से लगानी है, ये देखिए। जो हमने पीस काट के रखे होते, ये मैंने 4, ये 1.5 इंच की मेरी बेल्ट है, जो पेस्टिंग बुकरम जिसको बोलते हैं वो है। अब इसको हमने पूरी बेल्ट में प्रेस से अटैच करना है पहले तो आधा इंच बाहर को रखते हुए हमने इसमें इस प्रेस से इसको सेट करना है, ये इस तरह से। अच्छे से इसमें प्रेस से हमने इसको अटैच करना है, आधा इंच बाहर को लेते हुए। और ये इस तरह से ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर दी है। अब हमने इसको पलट देना है। जब हम इसको पलटेंगे तो आधा इंच और बाहर को निकल जाएगा कपड़ा। तो वो जो आधा इंच बाहर को निकलेगा उसको हमने प्लाजो के साथ अटैच करना है। इस तरह से हमने प्रेस से इसको पहले जो पूरी बेल्ट है उसको अच्छे से सेट कर लेना है। ये हमने बेल्ट बना दी है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छांट लेना है और बेल्ट को नाप के इस पे अटैच कर देना है। इस तरह से ये देखिए कैसे, जो बेल्ट की सीधी तरफ और हमारे प्लाजो की उल्टी तरफ, इनको हमने आपस में मिलाना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने पहले छांट लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा जो था, और इसको इक्वल करके अब हमने बेल्ट की उल्टी तरफ, याद रहे बेल्ट की उल्टी तरफ और प्लाजो की उल्टी तरफ और बेल्ट की सीधी तरफ, इनको अटैच करना है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इजी जिस तरह से लगे आप उस तरह से लगाइए। अब मैंने ये पलट के बेल्ट की तरफ ऊपर कर, बेल्ट वाली साइड जो है वो ऊपर को कर लिए। और इस तरह से ये जो हमने ये प्लीट्स लगाई है, इसका जो मुंह है वो बाहर को ही रहना चाहिए। अगर इसका इस साइड को रहेगा, बीच सेंटर पॉइंट को रहेगा, तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। और दूसरी बेल्ट प्लीट्स में भी हमने इसको बाहर की तरफ को रखना है। इस तरह से हमने ये बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब इसको हमने सीधी तरफ को पलट देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ को पलट दिया है बेल्ट को। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बेल्ट इसमें प्लाजो में फ्रंट पोर्शन में अटैच हो जाती है। और अब हमने इसमें एक दबाव वाली सिलाई जिसको हम बोलते हैं वो हमने इस पर देनी है, बिल्कुल साथ साथ में, ज़्यादा गैप पे नहीं देना है, फिर इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। और एक्स्ट्रा जितना भी आपका बेल्ट का कपड़ा है उसको काट देंगे। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है बिल्कुल नीटली, सफाई के साथ। अब हमारा फ्रंट पोर्शन तैयार है बेल्ट के साथ और पॉकेट के साथ। अब हमने राइट साइड में ही पॉकेट लगाई है, तो अब लेफ़्ट में नहीं लगाई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो बैक पोर्शन में, प्लाजो के बैक पोर्शन में हमने पट्टी को अटैच करना होता है। ये पट्टी जो, ये वाली पट्टी जो है ये इलास्टिक वाली पट्टी होती है। अब इसको कैसे अटैच करना, जैसे हमने बेल्ट को अटैच किया सेम वैसे ही हमने कपड़े को रखना है आगे, जैसे वैसे ही इसको। ये देखिए, ये सीधी तरफ हमारे प्लाजो वाली सीधी तरफ है और बेल्ट, जो बेल्ट है बेल्ट की उल्टी तरफ है। तो इसको आपस में मिला के इस तरह से हमने पूरा अटैच करना है। अब ये जो मैंने साइड में कपड़ा रखा है, अगर हम पूरा पूरा इलास्टिक रखते हैं यहाँ पे अटैच करते, तो ये हमारे बाद में खींचने के काम आता है प्लास्टिक को। पर मैं यहाँ पे रोल के साथ भी आपको अटैच करना, इलास्टिक अटैच करना बता रही हूँ। तो दोनों तरफ से अब ये मैंने इलास्टिक ले लिया। मेरा इलास्टिक 12
तैयार है, तो मुझे 13 इसको रखना है। 13 1 इंच आधा आधा इंच इधर उधर सिलाई में निकल जाता है। तो अब मैं निशान लगा दिया है और इस इलास्टिक को मैंने रोल से अलग नहीं किया, क्योंकि मेरे पास रोल है तो मैंने रोल से अलग नहीं किया है। अब हमने इस तरह से रख के इलास्टिक को पट्टी के बीच में रख के यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है प्लाजो में। और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ में हमने फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगाते हुए जाना है। और सिलाई याद रहे, सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा इलास्टिक भी इसमें स्टिच हो जाएगा और उसमें खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करते इसको आराम से सेट करते हुए इस तरह से धीरे धीरे आराम से। अब हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया और अब हमने क्या करना है, देखिए ये कपड़ा जो रखा था इसीलिए रखा था कि खींचना होगा, पर मैंने साथ में ये इलास्टिक भी रखा। जब आप पूरा रोल रखें तब इस कपड़े को काट दें, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं ये आपको दिखाने के लिए मैंने इस कपड़े को रखा है। तो इसलिए अब ये रोल का जो इलास्टिक है हमने खींच देना है। अब जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने इसको इक्वल कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है और सिलाई करके पक्का कर देना है। अब इसको खींच के हमने ये बराबर में इक्वल आ जाता है सारा। जैसे हम इसको खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो ये जो कपड़ा है अपने आप ही सेट हो जाता है इसमें। अब इसको थोड़ा सा खींचना है। इलास्टिक कैसे लगाना है, आगे पीछे दोनों तरफ से खींचना है हमने। आगे से थोड़ा सा खींचना, पीछे से भी हमने इसको खींचना है कपड़े को, इलास्टिक को। अब यहाँ से देखिए ये जैसे ये मेरा इलास्टिक बचा तो अब खींचने के लिए काम आ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे खींचता नहीं है जोर से, अच्छे से सेट नहीं आता है, कपड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है लास्ट में। अब हमने एक्स्ट्रा इलास्टिक काट दिया और ये हमारे बैक का पोर्शन भी तैयार हो गया है। अब हमने फ्रंट के साथ इसको अटैच करना है। कैसे, ये देखिए बस आधा आधा इंच पैर की सिलाई लेते हुए, आधा आधा इंच की सिलाई लेते हुए, आधा इंच छोड़ते हुए हमने दोनों पोर्शन को, फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से जोड़ देना है। बहुत ही आसान तरीका है जोड़ने का, स्टिचिंग करने का इसकी प्लाजो की। और आपने इतना ध्यान रखना है पर कि ना नीचे वाला कपड़ा खींचना है ना ऊपर वाला कपड़ा खींचना है, क्योंकि क्या होता है कई बार ये कपड़ा जो हमारे प्लाजो है वो उठा हुआ सा आता है। कई बार एक रीज़न ये भी होता है उसका प्लाजो के उठने का कि एक कपड़ा हमारे खिंचाव आता है और एक हमारा लूज़ रह जाता है। तो हमारा पूरा पूरा आना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए दोनों कपड़े बराबर आना चाहिए, कई बार एक कपड़े में खिंचाव आ जाता है इस तरह। अब इसमें इंटरलॉक करनी है हमने, फिर इसके बाद इस पर हमने दबाव वाली सिलाई लगानी है सीधी तरफ से, हमने वो लगा दी है। अब ये देखिए अब हमने इसको प्लाजो को जोड़ दिया है, जितना सा हमने बॉटम रखना है उतने से निशान लगा के। इसमें मैंने पोटली वाले बटन भी लगाए हैं, वो मैंने अपनी अलग वीडियो में बना के आपको दिखाए हैं। इस तरह से हमने ये अटैच करके, ये जो 1 इंच मैंने रखा था ना पहले, तो ये इसीलिए रखा था 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर को फिर सिलाई के लिए आ गया इस तरह से। अब ये हमारा पूरा प्लाजो तैयार हो चुका है।